यह मूवी एक ऐसी चोरी की है जिसका पता लगाने में पुलिस वालों को 15 साल लग जाते हैं। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक एग्जीबिशन हॉल को दिखाया जाता है जहां कई कीमती चीजों को रखा गया होता है और उसकी सुरक्षा में बहुत से पुलिस वाले होते हैं। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम अनूप होता है, जो दौड़ता हुआ एक पीसीओ पर जाता है और उसी एग्जीबिशन हॉल में पुलिस को फोन करके बताता है कि उस एग्जीबिशन हॉल में चोरी होने वाली है। कांबले, जो उस एग्जीबिशन का सिक्योरिटी हेड होता है, वह तुरंत उस कॉल को ट्रेस करने को कहता है और फायर अलार्म बजा देता है, जिससे पुलिस वाले सभी लोगों को एक हाल में शिफ्ट कर देते हैं। और जब वह लुटेरे आते हैं तो उनके बीच फायरिंग चालू हो जाती है, जिसमें सभी लुटेरे मारे जाते हैं। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आती है और उन लुटेरों की लाश को लेकर चली जाती है। जब सभी लोगों को वापस एग्जीबिशन वाली जगह पर लाया जाता है तो एक लड़की जिसका नाम कामिनी होता है, वह देखती है कि उसके डेस्क से रेड डायमंड चोरी हो गए हैं, जिससे पुलिस वाले सभी दरवाजे को सील करके सभी को एक जगह इकट्ठा करते हैं और डिटेक्शन वालों को फोन कर देते हैं। तब डिटेक्शन वाले तुरंत वहां पहुंचते हैं। डिटेक्शन वालों के लीडर का नाम जसविंदर होता है। वह वहां पर आकर तुरंत उनसे पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि उन हीरो की कीमत 50 करोड़ थी। फिर वह सभी को चोरी से पहले जो जहां पर खड़ा था उनसे वहां पर खड़ा होने को कहता है। जब सभी लोग खड़े हो जाते हैं तो वह सभी को बाहर भेजकर कुछ लोगों को वहां पर रुकने को कहता है। पूछताछ करने पर वह 3 लोगों को पकड़ लेता है, जिनका नाम सिकंदर, कामिनी और मंगेश होता है। तीनों को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाता है। फिर एक एक करके सभी को टॉर्चर करके हीरे के बारे में पूछताछ की जाती है। सिकंदर कहता है कि मैं निर्दोष हूं, मुझे छोड़ दीजिए, पर वे लोग उसकी एक बात नहीं सुनते। फिर सिकंदर जसविंदर से कहता है कि अगर यह साबित हो गया कि मैं निर्दोष हूं तो वादा कीजिए कि आप मुझसे माफी जरूर मांगेंगे। उसके बाद हमें 15 साल बाद का समय दिखाया जाता है। जसविंदर अपने सीनियर के ऑफिस में होता है, जिसे हीरे वाली चोरी का केस सॉल्व न करने के कारण सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर वह वहां से सीधा कोर्ट जाता है, जहां उसकी पत्नी और उसके बीच तलाक की सुनवाई होनी थी। जज उन दोनों के तलाक की मंजूरी दे देती है। वहां से वह एक बार में आता है और किसी को कॉल करता है और एक नंबर मांगता है। जब वह उस नंबर पर कॉल करता है तो वह कोई और नहीं बल्कि सिकंदर ही होता है। वह सिकंदर से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, और उसे एक एड्रेस देकर उसे वहां पर आने को कहता है। उसकी बात सुनकर सिकंदर रोने लगता है। फिर हमें वापस 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां सिकंदर, कामिनी और मंगेश का केस चल रहा होता है। वकील के रिक्वेस्ट और जसविंदर के बयान पर जज पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड का फैसला सुना देता है। उन सभी का बॉडी टेस्ट होता है, पर उसमें भी कुछ नहीं निकलता है। फिर जसविंदर को अनूप मिल जाता है, जिसने पुलिस को चोरी की खबर दी थी। उससे पूछताछ करने पर पता चलता है कि अनूप की बेटी को किडनैप करने की धमकी दी गई थी। वह कहता है कि किसी ने मुझे पुलिस को चोरी की खबर देने को कही थी, नहीं तो वे लोग मेरी बेटी को मार देंगे। फिर जसविंदर उसे सिकंदर, कामिनी और मंगेश के पास ले जाता है और कहता है कि इन लोगों को जानते हो। वह आदमी उनको ध्यान से देखता है और कहता है कि मैं इन्हें नहीं जानता हूं। उसके बाद जसविंदर उन तीनों को बहुत मारता है और टॉर्चर करता है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता है। 7 दिन पूरे हो जाने के बाद कोर्ट में जसविंदर फिर 7 दिन की रिमांड मांगता है, पर जज उसकी बातों को मना कर देता है और उन तीनों को बेल पर रिहा करने की मंजूरी दे देता है। सिकंदर अपने घर आता है तो उससे मिलने उसके पड़ोस की एक लड़की आती है, जिसका नाम प्रिया होता है। वह एक सरकारी अस्पताल में नर्स होती है और वह सिकंदर को पसंद करती थी। वे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। फिर वह वहां से चली जाती है। अगले दिन सिकंदर जब काम पर जाता है तो उसे वहां से भगा दिया जाता है। उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता है। उसके घर का मालिक भी उसे धमकाने लगता है और कहता है कि अगर किराया टाइम से नहीं दोगे तो मैं तुम्हें यहां से भगा दूंगा। सिकंदर बहुत परेशान रहने लगता है। अगले दिन वह कोर्ट की हियरिंग पर जाता है तो वकील अपनी फीस मांगता है, जिस पर वह उससे कुछ दिन का टाइम मांगता है, जिस पर गुस्सा होकर वकील उसका केस लड़ने से मना कर देता है। तभी कामिनी वहां आकर वकील को कुछ पैसे दे देती है, जिससे सिकंदर को कुछ राहत मिलती है। फिर वह कामिनी से बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसका एक बेटा और उसकी एक बहन है जो एक साथ रहते हैं।
उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। फिर उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बाद वे लोग शादी कर लेते हैं। फिर हमें 15 साल बाद का समय दिखाया जाता है। सिकंदर जसविंदर की बताई जगह पर पहुंचता है तो वह उसका इंतजार कर रहा होता है। सिकंदर कहता है कि जल्दी से मुझसे माफी मांगो, जिस पर जसविंदर कहता है कि मैंने माफी ही मांगने के लिए तुम्हें यहां बुलाया है। उससे पहले ये बताओ कि घर छोड़ने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। तब सिकंदर बताता है कि घर से निकलने के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे और कोई काम भी नहीं मिल रहा था। तब मेरे दोस्त ने मुझे अपने मामा के यहाँ आगरा भेज दिया। मैं अपनी फैमिली के साथ वहां पर आराम से रहने लगा था और मामा जी के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। मेरी जिंदगी अच्छी चलने लगी थी। एक दिन मुझे मंगेश का कॉल आता है और वह कोर्ट के मामले के बारे में मुझे बताता है। तो मैं तुरंत वापस मुंबई आता हूं और कोर्ट पहुंचता हूं। जज हमारे केस को खत्म करके हमें छुटकारा दे देती है। फिर मैं वापस आगरा आता हूं और कामिनी को सब कुछ बताता हूं, जिसे सुनकर वह खुश हो जाती है। तभी अचानक उसे चक्कर आता है और वह गिर जाती है। तो मैं तुरंत उसे अस्पताल में ले जाता हूं। डॉक्टर उसका चेकअप करके बताते हैं कि कामिनी के फेफड़ों में पानी भर गया है और उसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। सिकंदर डॉक्टर से कहता है कि आप लोग ऑपरेशन कीजिए, मैं पैसों का जुगाड़ करता हूं। सिकंदर वहां से जब मामा के घर आता है तो देखता है कि उसने उसके बच्चों को घर से निकाल दिया है। वह तुरंत उसे बुलाता है तो वह कहता है कि मैं चोरों को अपने घर पर नहीं रखता हूं। तब सिकंदर अपने काम का पैसा मांगता है तो वह तुरंत उसे पैसे लाकर देता है। फिर सिकंदर अपने बच्चों को एक धर्मशाला में लेकर पहुंचता है और उन्हें वहां छोड़कर अस्पताल जाने लगता है। तो रास्ते में कुछ लोग उसे मारकर उसका पैसा छीन लेते हैं। अब सिकंदर पूरी तरह टूट चुका होता है और वह खुदकुशी करने के लिए एक पूल पर जाकर खड़ा हो जाता है। और वह जैसे ही कूदने वाला होता है कि तभी उसे एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और वह अपनी बीवी बच्चों के बारे में सोचकर खुदकुशी नहीं करता है। वह एक मंदिर में जाता है और वहां से कुछ पैसे लेकर अपने दोस्त को कॉल करता है और सब बात बताता है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि अबू धाबी जाओगे। तब सिकंदर राजी हो जाता है अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी अपने दोस्त को देकर। वह अबू धाबी चला जाता है और वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम करने लगता है। वह समय समय पर अपनी बीवी को पैसे भेजते रहता था, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। धीरे धीरे वह वहां पर मैनेजर बन जाता है और उसकी लाइफ सेट हो जाती है। इतना सब बताने के बाद सिकंदर कहता है कि जो मुझे चाहिए था वह मिल गया, अब मैं यहां से जा रहा हूं। जब सिकंदर वहां से जाने लगता है तो जसविंदर उसे रोक देता है और उसे वापस बुलाता है। जसविंदर कहता है कि मैं बताता हूं कि असल में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। केस के बाद मैंने तुम्हारे पीछे अपने आदमियों को लगा दिया था। जब तुम लोग आगरा जाने वाले थे उसके एक दिन पहले कामिनी चोरी छिपे एक ज्वेलरी शॉप में पहुंचती है और एक छोटे हीरे के टुकड़े को वहां पर बेच रही होती है। तभी मैं भी वहां पर पहुंच जाता हूं। मैंने उससे सभी हीरो के बारे में पूछा तो वह बताती है कि मैंने रेड डायमंड को नहीं चुराया, मैंने तो सिर्फ एक छोटे से हीरे के टुकड़े को अपने नाखून में छुपा लिया था। तब जसविंदर कहता है कि तुम मुझे सिकंदर के बारे में हर चीज बताओगी। वह कहां जाता है, क्या करता है और किससे मिलता है, सब कुछ। नहीं तो मैं तुम्हारी फाइल खोलकर तुम्हें जेल भेज दूंगा। कामिनी उसकी बात मान जाती है। जसविंदर बताता है कि मैंने तुम्हें नौकरी से निकलवाया, तुम्हारे मकान मालिक से तुम्हें घर से निकलवाने को कहा ताकि पैसे की तंगी में आकर तुम चुराए हुए हीरो को बाहर निकालो। कुछ दिन बाद तुम लोग अंडरग्राउंड हो गए तो मुझे पता चला कि तुम लोग आगरा में हो। तब मैंने वहां पर भी तुम्हें ट्रैक किया और तुम्हें घर से निकलवाया। गली में गुंडों से मैंने ही तुम्हें पिटवाया। तुम्हारे साथ जो भी हुआ सब मैंने ही किया था ताकि तुम डिप्रेशन में आकर उन हीरो को बाहर निकालो, लेकिन तुम निकालते तब ना जब तुम चुराए होते हैं। उसकी यह सब बात सुनकर सिकंदर बहुत रोने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। सिकंदर सीधा अपने घर आता है और कामिनी से मिलता है। फिर वह कामिनी को बैठाकर उससे जसविंदर के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि वह सब मैंने अपने और अपने बच्चों के लिए किया। तब सिकंदर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं, और वह उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। सुबह होने पर वह एक गाड़ी में बैठकर एक पौधशाले में पहुंचता है और वहां पर उसे वही लड़की मिलती है जो सरकारी अस्पताल में नर्स और उसकी पड़ोसी होती हैं। वह उससे पूछता है कि मेरा सामान ठीक है ना। तब वह उसे एक पौधे के पास ले जाती है, जिसे देखकर वह खुश हो जाता है
फिर वह उसे लेकर बस से आ रहा होता है। तभी बस में जसविंदर उसे पकड़ लेता है और उसे एक जगह पर लाकर बांध देता है। जसविंदर उस पेड़ के अंदर से एक पैकेट निकालता है और जब वह उसे खोलता है तो उसमें वही रेड डायमंड होते हैं जो 15 साल पहले चोरी हुए थे। तब सिकंदर जसविंदर से पूछता है कि आपको यह प्लान कैसे सूझा, जिस पर जसविंदर बताता है कि जब मेरी बीवी मुझे तलाक देकर चली गई तब मैंने सोचा कि अगर मुझे वह हीरे तुमसे निकलवाने हैं और तुमसे जीतना है तो मुझे हारने का नाटक करना होगा। तब मैंने फोन करके माफी मांगने के बहाने तुझे यहां बुलाया और तुमसे माफी भी मांगी। तुमने सोचा खेल खत्म हो गया है और तुमने हीरो को बाहर निकाल दिया। फिर जसविंदर पूछता है कि बता तूने ये सब कैसे किया। इस पर सिकंदर बताता है कि एग्जीबिशन के कुछ दिन पहले मेरा वहां पर सीसीटीवी कैमरा को सेटअप करने का काम था। वहां पर आने जाने की वजह से कुछ लोगों से मेरी जान पहचान हो गई थी। एक दिन एक आदमी जिसका नाम तुकाराम था वह मेरे पास आया और मुझसे कहा कि मेरे एक दोस्त का पीसी काम नहीं कर रहा है, जरा उसे ठीक कर दीजिए, बदले में वह मुझे 5,000 रुपए देगा। मैं तुरंत तुकाराम के बताए एड्रेस पर पहुंच गया। वहां पर मैंने पीसी ठीक करते समय कुछ लोगों को एक लाल बैग, बंदूक और बम के साथ देखा तो मुझे इन पर शक होने लगा। उनके पीसी में मैंने एग्जीबिशन में जाने का फर्जी पास भी देखा। तब मैं समझ गया कि यह लोग जरूर एग्जीबिशन को लूटने वाले हैं। मैं तुरंत पीसी को ठीक करके वहां से चला गया। दूसरे दिन मैंने एग्जीबिशन में किसी को उसी लाल बैग के साथ देखा जिसे तुकाराम ले जा रहा होता है। तब मैं तुकाराम का पीछा करना चालू कर दिया, जिससे मुझे उनकी चोरी के समय का पता चल गया। तब मुझे सिर्फ 2 काम करने थे, एक इनके चोरी के प्लान को फेल करना था और दूसरा हीरा चुराकर बाहर निकलना था। फिर सिकंदर बताता है कि एक आदमी को मैं रोज उसके बच्चों को ऑटो में बैठाते हुए देखता था। मैंने चालाकी से उसके जेब में एक लेटर डाल दिया और उसके बच्चों के किडनैप का बहाना बनाकर उसे एग्जीबिशन में कॉल करने को कहा। चोरी का पता चलते ही पुलिस ने फायर अलार्म बजा दिया। मुझे पहले से ही पता था कि फायर अलार्म के बजते ही लोगों को कहां पर इकट्ठा किया जाएगा। उसी भाग दौड़ का फायदा उठाकर मैंने ग्लास तोड़कर डायमंड को बाहर निकाल लिया। जब पुलिस वालों की मुठभेड़ में डकैत मारे गए तो मुझे पता था कि उन लोगों को ले जाने के लिए सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस आएगी और वहां के सरकारी अस्पताल में मेरी पड़ोसन प्रिया काम करती थी। उसे भी पैसों की तंगी थी और वह मुझे पसंद भी करती थी, इसलिए वह मेरे प्लान में शामिल हो गई। जब वह लोग डेड बॉडी को ले जा रहे थे उसी समय मैंने डायमंड प्रिया को दे दिया था। मैंने प्रिया से कहा था कि जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए तब तक उन हीरो को सुरक्षित रखना। उसकी बातें सुनकर जसविंदर हैरान हो जाता है। तब जसविंदर उसके पास जाता है और एक जोरदार तमाचा लगाता है। जसविंदर कहता है कि अब हीरे मेरे पास है, जिस पर सिकंदर उससे कहता है कि मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है।